हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना है मध्य भारत के कस्बे रामपुरिया की। तारीख थी 21 नवंबर 2020, दिन शनिवार। उस रात समय था रात के करीब 1:22। रामपुरिया दिन में एक सामान्य कस्बा है। बस स्टैंड, छोटा बाजार और कुछ सरकारी दफ्तर। लेकिन कस्बे के बाहर करीब 4 किलोमीटर दूर एक इलाका ऐसा है जहां रात के समय कोई रुकना पसंद नहीं करता। उस जगह को स्थानीय लोग पुराना सर्विस रोड कहते हैं। उस रात इसी रास्ते से गुजर रहा था रोहित शर्मा। उम्र 28 साल, काम प्राइवेट कंपनी में साइट टेक्नीशियन। रोहित काम खत्म करके अपने कमरे लौट रहा था। वो रास्ता शॉर्ट था, इसलिए वो अक्सर रात में भी यही रास्ता चुनता था। रात उस दिन अजीब तरह से शांत थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई जानवर, ना ही हवा की आवाज। सिर्फ रोहित की बाइक और हेडलाइट की रोशनी। करीब आधे रास्ते में पहुंचते ही रोहित ने कुछ नोटिस किया। बाइक की हेडलाइट जैसे पूरी सड़क को पूरा नहीं दिखा पा रही थी। रोशनी कुछ मीटर आगे जाकर अचानक खत्म हो जा रही थी। रोहित ने स्पीड कम की। उसी पल उसे लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है, एक इंसान। उसने बाइक रोकी, ध्यान से देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। उम्र का अंदाजा नहीं लग रहा था। कपड़े धूल से भरे हुए, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ। रोहित ने आवाज दी, भाई, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। आदमी हिला तक नहीं। रोहित ने फिर पूछा, किसी मदद की जरूरत है? इस बार आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब था। आंखें खुली हुई थीं, लेकिन पलकों में कोई हरकत नहीं थी। और फिर उसने एक ही लाइन कही, बहुत धीमी आवाज में, तूने रास्ता गलत चुन लिया। रोहित का दिल जोर से धड़का। उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं हुआ। उसी पल रोहित को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा। वो आदमी अब सड़क के बीच खड़ा था और उसकी परछाई हेडलाइट की दिशा में नहीं जा रही थी। रोहित का हाथ कांप गया। इंजन इस बार स्टार्ट हो गया। वो बाइक मोड़कर भागना ही वाला था कि उसके कान के पास बहुत साफ आवाज आई, रात अभी बाकी है। ये आवाज रोहित के कान के पास नहीं आई थी। ये आवाज उसके दिमाग के अंदर सीधे गूंज गई थी। रोहित ने बाइक पूरी ताकत से मोड़ी। इंजन अब चल रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 200 मीटर आगे जाकर उसने राहत की सांस ली। सड़क अब थोड़ी चौड़ी हो रही थी। उसे लगा वो आदमी पीछे रह गया होगा। लेकिन तभी बाइक के रियर मिरर में उसे कुछ दिखा। रोहित ने नजर डाली। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आदमी पीछे नहीं था। वो बाइक के ठीक पीछे चल रहा था। दौड़ नहीं रहा था, चल रहा था। लेकिन उसकी स्पीड बाइक के बराबर थी। रोहित ने स्पीड बढ़ाई। 40, 50, 60। मिरर देखा। वो आदमी अब भी वहीं था। ना थकान, ना हांफना। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क था। उसने अपने दोस्त विक्रम को कॉल किया। हेलो रोहित, इतनी रात को? रोहित ने घबराई आवाज में कहा, भाई, मैं सर्विस रोड पर हूं। यहां कोई आदमी है। विक्रम ने पूछा, कौन सा आदमी? कैसा दिख रहा है? रोहित ने मिरर की तरफ देखा। उस आदमी का चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें एकटक खुली हुईं, होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। रोहित बोला, उसकी आंखें बहुत अजीब है। वो पलक नहीं झपका रहा। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रोहित, उस रोड पर रात के बाद कोई पैदल नहीं चलता। रोहित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, 2 साल पहले उसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी वहीं मरा था। अब वो आदमी बाइक के पीछे नहीं था। वो रोड के बीच खड़ा था। रोहित ने बाइक रोकी। गलती थी। उसे लगा वो आदमी अब दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगा। कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रोहित ने बाइक से उतरकर पीछे हटना शुरू किया। भाई,
कौन हो तुम? उसने पूछा। आदमी रुका और पहली बार पूरा वाक्य बोला। मैं भी इसी तरह घर जा रहा था। उसकी आवाज भारी थी, जैसे बहुत देर तक बोला ना गया हो। और मैंने भी यही रास्ता चुना था। रोहित के पैर सुन्न पड़ गए। तो तुम क्या चाहते हो? आदमी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, बस कोई मुझे देख ले। उसी पल रोहित को सड़क के किनारे कुछ दिखा। एक टूटी हुई बाइक, झाड़ियों में पड़ी, पुरानी, जंग लगी हुई। विक्रम की आवाज फोन पर फिर आई। रोहित, उस एक्सीडेंट में उस आदमी की लाश कभी नहीं मिली थी। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कीं और भगवान का नाम लिया। जब उसने आंखें खोलीं, वो आदमी अब उसके सामने नहीं था। सड़क खाली थी, बिल्कुल शांत। फोन पर विक्रम चिल्ला रहा था, रोहित, रोहित सुन रहा है? रोहित ने बाइक स्टार्ट की और बिना रुके सीधे कस्बे की तरफ भागा। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार मिरर में देखा। वो आदमी सड़क के किनारे खड़ा था और अपने कूटे हुए हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो, अभी खत्म नहीं हुआ। रोहित ने कस्बे की सीमा पार कर ली थी। अब सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स थीं। दुकानों के बंद शटर दिखने लगे थे, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने बाइक रोकी, हेलमेट उतारा, सांस लेने की कोशिश की। फोन पर विक्रम अब भी लाइन पर था। भाई, तू ठीक है? विक्रम बोला। रोहित ने बस इतना कहा, मैं निकल आया हूं। वो अपने कमरे पहुंचा, दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई। कमरा सामान्य था, कुछ भी अलग नहीं। रोहित ने खुद को समझाया, शायद थकान थी, शायद वहम। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, धन्यवाद मुझे देखने के लिए। रोहित का गला सूख गया। उसने विक्रम को कॉल किया, भाई, मुझे अभी एक मैसेज आया है। विक्रम ने बीच में ही रोक दिया। रोहित, एक बात ध्यान से सुन। उस एक्सीडेंट में जो आदमी मरा था, उसका नाम भी रोहित था। कमरे की लाइट एक बार झपकी। रोहित ने दीवार की तरफ देखा। दीवार पर उसकी परछाई थी, लेकिन परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी। रोहित ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। फिर उसने परछाई को देखा। परछाई ने अपना हाथ उठाया। रोहित ने अपना हाथ नहीं उठाया, फिर भी परछाई हिलती रही। रोहित को अचानक उस आदमी की आवाज याद आई, बस कोई मुझे देख ले। उसी पल रोहित को समझ आ गया, वो आदमी पीछा नहीं कर रहा था, वो छूटना चाहता था। रोहित ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैंने तुझे देख लिया। कमरे की हवा एकदम हल्की हो गई। परछाई धीरे धीरे दीवार में घुलने लगी। फोन पर विक्रम बोला, रोहित, तू ठीक है? रोहित ने गहरी सांस ली। हाँ, अब सब ठीक है। अगली सुबह लोकल अखबार में एक छोटी सी खबर छपी थी, पुराने सर्विस रोड के पास एक कंकाल बरामद। माना जा रहा है ये 2 साल पुराने हिट एंड रन केस से जुड़ा हो सकता है। रोहित ने अखबार बंद कर दिया। उस दिन के बाद उस सर्विस रोड पर रात में लोग कहते हैं, अगर कोई अकेला निकलता है और अचानक उसे लगे कि कोई उसे देख रहा है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ देखे जाने का इंतजार करते हैं, और जो उन्हें देख ले वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।